हेलो डियर स्टूडेंट। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हम लोग वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशंस का केस 3 और केस 4 डिस्कस करेंगे। पीछे दो केसेस डिस्कस हो चुके हैं, होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस और नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। आज डिस्कस होगा केस 3 और केस 4। केस 3 व्हेन बोथ एंड इंसुलेटेड। तो बोथ एंड इंसुलेटेड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नो हीट फ्लोज, नो हीट फ्लोज थ्रू देम, थ्रू देम, यानी दोनों हीट से नो हीट फ्लोज थ्रू देम। ठीक है। तो इस केस में देन जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी? यू एक्स जीरो कॉमा टी इज इक्वल टू यू एक्स एल कॉमा टी, एल जहां पे रॉड की लेंथ है, इज इक्वल टू जीरो। और यू एक्स से मेरा मतलब क्या है? यू एक्स से मेरा मतलब है डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। आगे बात समझ में। और एल हमारी लेंथ है, लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। तो आपको पता है कि आपको दो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होती है, एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो जब दोनों एंड इंसुलेटेड होंगे तो आपकी बाउंड्री कंडीशंस फिक्स होंगी, यू एक्स जीरो टी इक्वल टू यू एक्स एल टी इक्वल टू जीरो। मतलब यू एक्स का मतलब है डेबर यू अपॉन डेबर एक्स। आगे बात समझ में। कारण क्या है कि बिकॉज इन दैट केस व्हेन द बोथ एंड्स ऑफ द बार आर इंसुलेटेड, देन नो हीट फ्लोज थ्रू द एंड्स. That's why the boundary conditions becomes ux 0t equals to 0 and ux lt equals to 0. One end insulated, इस केस में क्या होगा बेटे वो बताएगा। मान लीजिए पहला वाला एंड रॉड है, ये एल लेंथ है जीरो और एल एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू एल। मान लीजिए वो कहता है ये वाला एंड इंसुलेटेड है और इस एंड पे कोई टेम्परेचर दे दिया ए डिग्री सेंटीग्रेड। ये केस 4 है। तो आपकी बाउंड्री कंडीशंस जो बनेगी वो क्या बन जाएंगी इस केस में? यू जीरो टी एक्स इक्वल टू जीरो पर टेम्परेचर ए डिग्री सेंटीग्रेड, एक्स इक्वल टू जीरो पर। और यू एक्स, चूंकि एल, जो एल वाला एंड है, एल डिस्टेंस पर एंड है, वो इंसुलेटेड है, तो यू एक्स एल कॉमा टी इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बाद बाउंड्री कंडीशंस बनानी होंगी। इनिशियल कंडीशन तो देखो या तो दी जाती है तो हम बना लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर जो अगर हमें रॉड का दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, बाउंड्री कंडीशन पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या न्यूमेरिकल है? क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टेम्परेचर इन ए थिन मेटल रॉड ऑफ लेंथ है विथ बोथ एंड इंसुलेटेड। मैंने पहला केस लिया है बोथ एंड इंसुलेटेड का। ठीक है। बोथ एंड इंसुलेटेड का इसने मतलब डाल दिया, सो दैट देयर इज नो पासेस ऑफ हीट थ्रू एंड्स, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था। देयर इज नो पासेस ऑफ हीट थ्रू द एंड्स एंड विथ इनिशियल टेम्परेचर इन द रॉड इज, और इनिशियल टेम्परेचर दे दिया। तो वही अपना हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे सॉल्व करने के पहले, लेट u ऑफ एक्स टी बी द टेम्परेचर, बी द टेम्परेचर इन रॉड। सबसे पहला काम आपने किया, आपने डिफाइन कर दिया कि टेम्परेचर आप यू से डिनोट कर रहे हो। देन u of xt will satisfy, will satisfy the one dimensional heat equation। वही अपना पुराना राव, कई बार लिख चुके हैं अपन, डेबर यू अपॉन डेबर टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब आपको बाउंड्री कंडीशंस लिखनी है, बीसी आर बाउंड्री कंडीशन बोथ इन इंसुलेटेड, और लेंथ कितनी? कैपिटल एल। मैंने जानबूझ के न्यूमेरिकल लिया बेटे लेंथ एल वाला। उसका कारण क्या है ना, उसका कारण ये है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एल कर दो, यहाँ पे स्मॉल एल नहीं हो। उसका कारण है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में लेंथ बदलते जाएंगे वो लोग, तो बस आप एल की वैल्यू रख देना लास्ट में। बाउंड्री कंडीशंस क्या बन जाएंगी? डेबर यू अपॉन डेबर एक्स
एट एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिखा जाता है जीरो, एंड डेबर यू अपॉन डेबर एक्स एट एक्स इक्वल टू एल इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी बाउंड्री कंडीशन बन गई। इनिशियल कंडीशन क्या है, दी गई है आपको, तो इनिशियल कंडीशन यू एक्स कॉमा जीरो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर साइन पाई एक्स अपॉन एल। अब आपकी बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन बन गई। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता था, याद हो आपको, आप क्या करते थे, लेट u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स ऑफ एक्स इंटू कैपिटल टी ऑफ टी बी दी solution of one, solution of equation one. So by one, so by one हम u की वैल्यू डाल देंगे वन में, तो हो जाएगा डेबर कैपिटल एक्स इंटू टी अपॉन डेबर टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेबर टू कैपिटल एक्स इंटू टी अपॉन डेबर एक्स टू। इसको सिंप्लीफाई करो तो दिस इंप्लाइज कैपिटल एक्स डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू। मैंने पहले, याद हो, सोल्यूशन हमारा सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स इंटू सी थ्री ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी लिया था, है ना। तो यानी हम एक्स को इधर लेके आएंगे, सो दिस इंप्लाइज वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू। जो हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न पे काम करेंगे जो पिछले दोनों वीडियो लेक्चर तुमने देखे होंगे, अगर ध्यान से देखे हैं, नहीं देखे तो फिर देखना। डी टी अपॉन डी टी आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिए इक्वल्स टू के से। अब वही हमारी पुरानी लैंग्वेज, या तो हम के को जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव तीनों दिखाएं। अगर आपके पास समय कम है, नहीं दिखाना चाहते, तो आप लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट के इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट में, बिकॉज के इक्वल टू माइनस, बिकॉज solution obtained by k equal to zero by putting, आप दिखा नहीं रहे हो, बस लिख रहे हो, by putting k equal to zero and k equal to p square will not satisfy the physical नेचर लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन, हीट कंडक्शन, ठीक है। तो हीट कंडक्शन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू पी स्क्वायर लिखकर, और आप दिखा नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो, तो डेट मीन्स आपने टीचर को बाउंड कर दिया, एग्जामिनर को, कि हमने इस वजह से लिया है। वो अलग बात है, हम आपको यहां पे नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। सो वी गेट सबसे पहले वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एंड वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। एक एक करके सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, नाउ वन अपॉन एक्स डी टू एक्स अपॉन डी एक्स टू is equal to minus p square implies d2x upon dx2 plus p square capital X equal to 0, auxiliary equation m square plus p square equal to 0. So this implies m equal to plus minus pi. So CF equal to C1 cos px प्लस C2 sin px एंड राइट हैंड साइड जीरो है तो pi इक्वल टू जीरो, हेंस कैपिटल X इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px। ये हर न्यूमेरिकल में तो आप करते ही चले हैं, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन के हर न्यूमेरिकल में आपको ये करना ही करना है, ठीक है। वो चाहे जौन सा केस हो, केस वन हो, चाहे केस टू हो, चाहे केस थ्री, चाहे केस फोर ना। एंड अब आप इसकी बारी है, वन अपॉन सी स्क्वायर टी डी टी अपॉन डी टी
इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इंप्लाइज डी टी अपॉन कैपिटल टी इधर रख दो, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डी ऑफ स्मॉल टी, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड वी गेट, इंटीग्रेट कर दोगे एल एन टी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी प्लस एल एन सी थ्री. So this implies capital T equal to C3 e to the power minus P square C square T. Put the value of x and t into, we get u of xt, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या बन गया, C1 cos px प्लस C2 sin px और इधर C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. और इसको मैंने क्या इक्वेशन नंबर डाला था, याद करो, इक्वेशन नंबर 3 डाला था. ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी. अब एक एक कंडीशन चलेगी, बात समझ में आती. तो यहाँ पे इंसुलेटेड है साइड्स, तो अब हमें बाउंड्री कंडीशन ये वाली लगानी है. सबसे पहले ये वाली कंडीशन लगानी है. तो इस कंडीशन को लगाने से पहले आप चेक करो बेटा, ये कंडीशन डेबर यू अपॉन डेबर एक्स पे लगेगी. तो आपको 3 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में. आगे बात समझ में? तो लिखिए, पहली बाउंड्री कंडीशन एक्स इक्वल टू 0 के लिए लगेगी. डिफरेंशिएट 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल टू डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू माइनस C1 साइन पी एक्स प्लस सी पी भी तो बाहर आएगा, माइनस C1p साइन पी एक्स प्लस C2p कॉस पी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, टी वाले ब्रैकेट में कोई छेड़खानी नहीं होगी, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, बिकॉज चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हो. अब आप पहली बाउंड्री कंडीशन लगा दो. अप्लाई द कंडीशन डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 इन एबव. तो हमें क्या मिल जाएगा, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की जगह हमने 0 रखा, राइट हैंड में एक्स की जगह 0 रखा. तो यहां पे एक्स की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, जैसे 0 रखोगे तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0. ठीक, तो ये टर्म हो गया 0 प्लस C2p कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 होता है तुम्हारा 1. तो बस C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. तो बेटा वैल्यू आपने x की डाली है ना, तो x वाले ब्रैकेट पे ध्यान दो बस. तो x वाले ब्रैकेट में दो चीजें हैं, C2 है, P है. P तो 0 हो नहीं सकता, तो दिस इंप्लाइज C2 इक्वल टू 0. अब जैसे ही C2 0 आ गया, आप नाउ 3 बिकम्स, अब आपका 3 चेंज हो जाएगा, नया सोल्यूशन बनेगा. u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू C1 cos px इंटू C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. इक्वेशन नंबर 4, नया सोल्यूशन. अब जो भी कंडीशन लगेगी नए पे लगेगी. अब अगली कंडीशन भी मुझे डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की लगानी है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू माइनस C1 पी भी, अरे यार बार बार पी भूल जाता हूं मैं, माइनस C1 इंटू पी कॉस का डिफरेंशिएशन साइन पी एक्स इंटू C3 टी का ब्रैकेट एज इट इज माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. अप्लाई द कंडीशन. अब इस पे दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दो. अप्लाई द कंडीशन डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, दूसरा एंड भी इंसुलेटेड है ना, इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू l, वी गेट. अब आप क्या करोगे, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स की जगह 0 रखा और x की जगह l रखा, माइनस C1 p साइन पीएल. अब तक तुम लोग सीख चुके होगे दूसरी कंडीशन p की वैल्यू देती है C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी. तो C2 0 हो चुका है, तो C1 0 हो नहीं सकता, P 0 हो नहीं सकता, तो बचा कौन 0 होने के लिए, साइन पीएल.
साइन पी एल इक्वल टू 0, सो इक्वल टू साइन एन पाई। बेटे कैपिटल एल है तो साइन पी कैपिटल एल, सो दिस इंप्लाइज p इंटू एल इक्वल टू एन पाई, सो दिस इंप्लाइज p इक्वल टू एन पाई बाई एल। अब p की वैल्यू उठा के 4 पे रख दो, हेंस 4 becomes 4 becomes u of xt equal to c1 c3 cos n pi x upon l e to the power minus n square pi square c square t upon l square। ठीक। अब बेटे n आ गया है तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज u of xt is equal to summation an cos n pi x upon l cos n pi x upon l, ठीक, e की पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन l। बेटे समेशन कहां से चालू होगा? समेशन बेटा चालू होगा इसका, अब यहां पर ही असली ट्विस्ट यहां पर है बेटे, जो मेन ट्विस्ट है यहां पे। चूंकि अभी तक जितने भी आंसर थे उसमें कॉस की बजाय साइन आता था। आप ध्यान से देखें, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, आप दोबारा वीडियो देखिएगा पलटकर। तो अभी तक जो यू आता था दूसरी कंडीशन लगाने के बाद समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल आता था। ठीक है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ई टू दी पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन एल एल स्क्वायर। यही आता था कि नहीं आता था? यहां पे कैपिटल एल कर दो, यहां पे एल स्क्वायर कर दो। तो मैं समेशन एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट करता था। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे चूंकि कॉस, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो एन इक्वल टू जीरो नहीं रखते थे हम लोग, क्योंकि एन जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो होता है। लेकिन कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो ये जो समेशन स्टार्ट होगा एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो टू इंफिनिटी। अब ये रीराइट होगा, चूंकि ये कौन सा सीरीज है? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ये थी हाफ रेंज साइन सीरीज, ये है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। सो इट कैन बी रिटन एज it can be written as a नॉट बाई टू। कोसाइन सीरीज का जो कांस्टेंट टर्म होता है वो a नॉट बाई टू होता है, याद रखना। n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब a n आपने अपनी तरफ से बनाया, ये सबसे मेन प्रिकॉशन है जो आपको लेना है। इंसुलेटेड वाले में यहां पे कॉस आएगा, 100% आएगा बेटे इंसुलेटेड वाले में। और सीरीज आपकी चूंकि कॉस जीरो एग्जिस्ट करता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो ए नॉट होगा। लेकिन ये ए नॉट बाहर निकलकर ए नॉट बाई टू बन जाएगा। क्योंकि फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं पे। फूरियर सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर क्या कहा गया है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो ए नॉट बाई टू होता है। क्लियर? आगे बात सुन में, ये ध्यान रखना, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना इस चीज को। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब आखिरी कंडीशन लगा दो, अप्लाई द कंडीशन। क्या दिया था? u ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू साइन, ये थोड़ा सा मजेदार न्यूमेरिकल है बेटा, साइन पाई एक्स अपॉन एल इन 5। तो t की जगह जीरो रखना है, तो ये हो गया साइन पाई एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। तो राइट हैंड की सीरीज क्या है? हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, which is a half range cosine series where a नॉट की वैल्यू क्या आएगी? 2 अपॉन एल
0 से L एफ एक्स डी एक्स होती थी, तो साइन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू 2/L साइन पाई एक्स अपॉन एल का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस एल अपॉन पाई बाहर आ जाएगा, और कॉस पाई एक्स अपॉन एल, लिमिट हो गई 0 से L, लिमिट लगा दो 2/L और माइनस एल अपॉन पाई बाहर ले लो बेटे, और फिर लिमिट लगा दो। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हाँ, फिर लिमिट लगा दोगे तो कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, और कॉस पाई क्या होता है, जीरो, एल से एल कैंसिल, सो इज इक्वल टू -2/पाई, 0 - 1, सो ए नॉट इज इक्वल टू 2/पाई। एक बार चेक कर लो पूरी तरह प्रॉपरली, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो रीचेक कर लेते हैं इसको। 2/L माइनस एल अपॉन पाई, कॉस पाई माइनस कॉस जी, ओ देखो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, -1, कॉस पाई -1 होता है, तो ये हो जाएगा -4/पाई। ए नॉट की वैल्यू आ गई 4/पाई। ठीक, ए नॉट की वैल्यू रख लो अपने पास। अब ए एन की बारी आई, एंड ए एन इज इक्वल टू 2/L, 0 to L एफ एक्स है साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, यही होता है। देख लो जरा यहाँ पे, ये साइन पाई एक्स अपॉन एल है, ठीक है, अपॉन पाई कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक, डी एक्स। सो दिस इक्वल टू, एल कैपिटल रहेगा, बार बार मिस्टेक हो जाती है, 1/L, 0 to L, 2 साइन पाई एक्स अपॉन एल अप इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। आपको पता है 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 1/L, 0 to L, लिमिट, और यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट में साइन 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, तो 1 + n पाई एक्स अपॉन एल मैं कॉमन लिए ले रहा हूं, ठीक, क्लियर, प्लस साइन ए माइनस बी, 1 - n पाई एक्स अपॉन एल कॉमन यहां ले लिया, dx। दोनों को अगर अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, सॉरी इंटीग्रेट कर दो, तो 1/L, भाई यहीं पे काम होता है बेटे, मेन काम यहीं पे, हर क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू के बाद ये जो इनिशियल टेम्परेचर डालोगे उसके बाद की कहानी हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। साइन का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, कॉस, वो भी माइनस का, तो -L/1 + n पाई, साइन का इंटीग्रेशन कॉस 1 + n पाई एक्स अपॉन एल, यहां भी -L/1 - n पाई कॉस 1 - n पाई एक्स अपॉन एल, लिमिट डाल दो 0 से एल। मैं अब एक काम करने जा रहा हूं, -L/पाई बाहर लेने जा रहा हूं, तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, -L × L × पाई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा कॉस 1 + n पाई एक्स अपॉन एल इंटू 1/1 + n प्लस 1/1 - n कॉस 1 - n पाई एक्स अपॉन एल, लिमिट हो गई 0 से एल, पहले अपर लिमिट डाल दो फिर लोअर लिमिट डाल देना, सो इक्वल टू -1/पाई। देखते हैं बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा है ना, कहीं चूक हो गई तो लास्ट में चेक होगा। -1/पाई, एल एन एक्स की वैल्यू एल डाली, तो 1/1 + n कॉस 1 + n पाई, एक्स की वैल्यू एल डाली तो एल से एल कैंसिल, प्लस 1/1 - n कॉस 1 - n पाई, माइनस कॉस 0 1 होता है, तो दोनों जगह -1/1 + n -1/1 - n, ठीक है। अभी यहां पे भी कॉस n प्लस, सॉरी यहां पे थोड़ा सा चूक कर गया मैं, ये
हम्म, तो कॉस एन पाई क्या होता है आपको याद हो, कहीं आपने पीछे पढ़ा भी होगा। तो कॉस एन पाई होता था कॉस एन पाई -1 की पावर एन, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न पे यहाँ पे कॉस एन पाई चूंकि -1 की पावर एन होता है, तो -1/पाई -1 की पावर 1 + n/1 + n प्लस -1 की पावर 1 - n/1 - n -1/1 + n -1/1 - n। ठीक। अब बेटे अगर ध्यान से देखो तुम, तो ये दोनों में दो का डिफरेंस है। 1 + n लिखो चाहे 1 - n लिखो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आगे बात सुन में, 1 + n लिखो चाहे 1 - n लिखो। क्लियर। तो यहां पे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो -1 की पावर 1 + n में, दोनों को। ठीक, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू -1/पाई -1 की पावर 1 + n/1 + n। अरे ये माइनस कहां से आ गया, हाँ ठीक है, -1 अपॉन प्लस -1 की पावर 1 + n/1 - n -1/1 + n -1/1 - n। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो ना ये मैंने कैसे किया, तो बेटा ऐसे समझो तुम, एन को मैंने एन प्लस, चाहे इधर वाले एन को देख लो चाहे इधर वाले एन को देख लो। आप ध्यान से देखो बेटा, ये इवन और ऑड के केस में जो पलटते हैं, ये जो पलटते हैं इवन और ऑड के केस में ही पलटते हैं। इसकी वजह से 1 - n और 1 + n को, एक्चुअल में इस चीज में अगर आपका कंफ्यूजन मैं दूर किए दे रहा हूं, एक बार फिर से मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपका कंफ्यूजन हो सकता है। देखो बेटे, जैसे 1 - n है, ठीक है, तो माइनस की पावर चलती है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 1/-1 की पावर n-1। ठीक, और ये डिनोमिनेटर में, इसको रहने दो न्यूमेरेटर में, भाई +1 -1 ही तो चलेगा। तो n की वैल्यू जब तुम इवन लोगे, 2 4 6, तो माइनस साइन देगा, -1 की पावर ऑड हो जाएगा। तो -1 की पावर ऑड होने पर जब 2 4 6 लोगे, तो 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5, तो ऑड आ जाएगा। तो ऑड पे यानी माइनस साइन मिलेगा, -1 आएगा। और n की वैल्यू ऑड लोगे, 1 3 5, तो n-1 क्या बन जाएगा, इवन, तो +1 का साइन मिलेगा। अब सेम पैटर्न में जरा -1 की पावर 1 + n को देखो, n की वैल्यू इवन लो, 2 4 6, तो यहाँ पे पावर ऑड बन जाएगी, तो माइनस साइन मिलेगा। और n की वैल्यू ऑड लो, तो n+1 इवन बन जाएगा, तो -1 की पावर इवन +1 हो रही है। तो समझ गए, ये दो का डिफरेंस बस होना चाहिए। जैसे मैंने 1 - n है, इसको n-1 समझा, n-1 करके तुरंत दो के डिफरेंस से 1 + n कर दिया। आगे बात समझ में। चलिए, अब यहां पर कॉमन ले लो बेटा, इज इक्वल टू -1/पाई -1 की पावर 1 + n। ठीक है, ब्रैकेट में 1/1 + n +1/1 - n -1 1/1 + n +1/1 - n, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इक्वल टू -1/पाई -1 की पावर 1 + n -1 इंटू 1/1 + n +1/1 - n। इसको सिंप्लीफाई कर दो, इज इक्वल टू -1/पाई -1 की पावर 1 + n -1, और ये बन जाएगा बेटे 2/1 - n²। ठीक है, एक बार चेक कर लेने दो मुझे, 1 - n 1 + n, तो 2/1 - n²। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। तो आपका an ये बन गया। ठीक है, अब ये
आप इसको और ब्रेक कर सकते हो बेटे, थोड़ा सा 1 माइनस एन स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2/पाई एन स्क्वायर माइनस वन, माइनस साइन को मर्ज कर दिया, -1 की पावर n प्लस वन माइनस वन। अब ये टूट जाएगा आपका। अब देखो बेटे, एन अगर ऑड है तो n प्लस वन इवन हो जाएगा, और -1 की पावर इवन क्या हो जाएगी, +1। -1 की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा, +1, और +1 -1 जीरो, तो जीरो फॉर एन ऑड। और अगर एन इवन है तो -1 की, एन इवन है तो n प्लस वन ऑड हो जाएगा, तो -1 की पावर ऑड क्या होगा, -1। तो ये बन जाएगा -1 -1 -2 -4/पाई एन स्क्वायर -1। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर ए एन में, क्योंकि डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर -1 आ रहा है, तो फॉर एन इज नॉट इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन के लिए नहीं है ये। तो यानी A1 आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे फूरियर सीरीज में करते थे। नाउ A1 इज इक्वल टू 2/L, 0 से L f(x) साइन पाई एक्स अपॉन एल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल की जगह एन की जगह वन रख देना, कॉस पाई एक्स अपॉन एल। बहुत आराम से एक लाइन का प्रॉब्लम है ये। टू अंदर ले आओ, 1/L, 0 से L, 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है साइन 2a, साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो 1/L माइनस एल अपॉन 2n, 2 पाई कॉस 2 पाई एक्स अपॉन एल, 0 से एल से एल कैंसिल, सो इज इक्वल टू -1/2 पाई, ठीक, -1/2 पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा अंदर ब्रैकेट में कॉस 2 पाई माइनस कॉस जीरो, और कॉस 2 पाई भी वन होता, कॉस जीरो भी वन होता, जीरो। बस अब ए एन आ गया तुम्हारा, A1 आ गया, थोड़ा ये न्यूमेरिकल बड़ा था, मैंने जानबूझ के लिया है, और n बता गया। अब ये सब वैल्यूज तुम्हें कहाँ रखनी, 5 में। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन 5, पुट ऑल दीज वैल्यूज, या ऑल दीज ना लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यूज ऑफ A0, A1 एंड an इन 5। तो अब an तुम्हारा कहां से, वी गेट u ऑफ एक्स टी इक्वल टू A0/2। तो A0 तुम्हारे, तुमने कितना निकाला, 4/पाई, तो 2/पाई। A1 जीरो है तो बात खत्म। an यहां पे देखो, ये रहा an, -4/पाई बाहर ले लो। समेशन कहां से स्टार्ट होगा बेटे, A1 जीरो है और A0 हो गया, तो समेशन n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, 2 टू इन्फिनिटी, 1/n² -1, ठीक, कॉस n पाई x अपॉन एल, e⁻n²पाई² c²t/L²। आगे बात समझ में। अब यहां पर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी, एन इवन, यानी सिर्फ इवन नंबर लिए जाएंगे 2 से इन्फिनिटी के बीच में, ऑड नंबर कोई भी नहीं लिया जाएगा। ये बात क्लियर कट समझ लियो सब लोग, ठीक है। चलिए, तो ये पहला न्यूमेरिकल था। दूसरा न्यूमेरिकल लिखता हूं, आई थिंक काफी हद तक समझ में आ गया होगा। A rod of length 100 centimeter has its end kept at 0 degree centigrade and 100 degree centigrade until steady state conditions prevail. The two ends are suddenly insulated and maintained so. Find the temperature in the rod. पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, show that the sum of the temperature at any two points equidistant from the center is always 100 degree centigrade. तो सबसे पहले आप सॉल्व करिए। इसमें देखो इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया, रॉड की लेंथ दे दी गई 100 सेंटीमीटर, यानी एल 100 सेंटीमीटर दे दिया, और कहा गया इंड्स 0 डिग्री और 100 डिग्री पर है। एक इंड 0 पर है, दूसरा 100 पर है। अंटिल स्टेडी स्टेट कंडीशन प्रिवेल, जब तक स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं आती। द टू इंड्स आर सडनली इंसुलेटेड, सडनली इंसुलेटेड, यानी रात तुम्हारे हाथ में थी और सडनली इंसुलेट कर दिया गया। तो इनिशियल टेम्परेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तुम्हें 0 और 100 की हेल्प से निकालना होगा। तो अब कैसे करना है, मैं इसको बिल्कुल नए तरीके से नहीं करूंगा, वापस चल रहा हूं पुराने न्यूमेरिकल में, ये वाले में, ठीक। तो इसको अभी भूल जाओ तुम, समझो ये क्वेश्चन ही नहीं है, अब ये उस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं सॉल्व। तो
यही लाइन लिखनी है आपको, बिल्कुल यहां तक लिखना है, यूएक्सटी विद द टेम्परेचर इन द रॉड, यूएक्सटी विल सेटिस्फाई वन डायमेंशनल हीट फ्लो, बाउंड्री कंडीशन यूएक्स जीरो इक्वल टू एल लिखे रहने दो, वेयर एल इक्वल टू 100, लास्ट में एल की वैल्यू डालूंगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि हमें हमारी प्रैक्टिस एल से ही है, ताकि हमें एक एक स्टेप एक एक पॉइंट ये रटा हुआ रह जाए। इनिशियल कंडीशन, अब रुक जाओ, इनिशियल कंडीशन मॉडिफाई होगी। तो इनिशियल कंडीशन आपको दी दी नहीं गई, आपको ये रॉड है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बस उस समय के लिए रही, उसके बाद इंसुलेट कर दिया गया। तो इंसुलेट कर दिया गया तो ये बाउंड्री कंडीशंस बन गई। इनिशियल कंडीशन के लिए बस 0 और 100 दिया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 100 - 0 पर यूनिट लेंथ टेम्परेचर अपॉन एल इंटू एक्स। तो ये हो गया 100 अपॉन एल इंटू एक्स। यहां पे मैं एल की वैल्यू डाल रहा हूं क्योंकि ये खाली एक्स मिल जाएगा, यहां पे एल की वैल्यू डाल दी 100, ठीक है, तो 100/100, चूंकि एल आपका 100 है ना, तो एक्स आ गया, ये इनिशियल कंडीशन, इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यूएक्स जीरो, बिल्कुल एज इट इज। चलो ऐसे सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 3 तक आ जाओ, इक्वेशन नंबर 4 सेम, इक्वेशन नंबर 5 सेम। अब अप्लाई द कंडीशन, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे साइन पाई एक्स अपॉन एल की बजाय तुम्हें क्या करना है, एक्स लिख देना है, ठीक, यहां तक बिल्कुल एज इट इज चले आना है। बहुत मेहनत करके पीछे समझाया था बेटा, इसलिए अब दोबारा समझाऊंगा नहीं, सीधे यहाँ पे कंडीशन पे ला रहा हूं। इसे मिटाओ, ये सब भी मिटाओ, ये सब समझाने के लिए लिखा था बस। मतलब 2 इंसुलेटेड में तुम्हें 5 तक बिल्कुल नॉन स्टॉप चले आना है। अब तुमने क्या किया, UF0x इन 5 में रख दिया, एक्स इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ an कॉस n पाई एक्स अपॉन एल, एल लास्ट में रखूंगा 100, ई की पावर 0 1 होता है तो बात खत्म। लिख दो, विच इज अ विच इज अ हाफ रेंज फूरियर साइन कोसाइन, सॉरी, हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज, कोसाइन सीरीज whose bn, सॉरी whose a0 और 2/L 0 से L fx यानी x dx, तो यानी 2/L लास्ट में रखूंगा x² 2 0 से L, सो इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, L² L, सो इज इक्वल टू L। रख लो, बाद में इसकी वैल्यू डालेंगे सबसे अंत में, L की वैल्यू, L की जगह सिर्फ 100 रखना होगा हमें, ठीक, A0 की वैल्यू आ गई, एंड an कैलकुलेट करते हैं, an इज इक्वल टू 2/L 0 से L fx यानी x cos n पाई x अपॉन L dx। इंटीग्रेट करो फटाफट, 2/L यूवी वाला फार्मूला लगा दो, cos का इंटीग्रेशन साइन L अपॉन n पाई, साइन n पाई x अपॉन L, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो L² अपॉन n² पाई², साइन का इंटीग्रेशन cos n पाई x अपॉन L, लिमिट 0 से L। बेटा जब यहां पर x इक्वल टू एल रखोगे, यहां पर x इक्वल टू एल रखोगे, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, साइन n पाई, और साइन n पाई क्या होता है, 0, और जब L x की जगह 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट में पूरा का पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप लिखोगे इज इक्वल टू 2/L 0, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक, तो 0 प्लस L² अपॉन n² पाई² ब्रैकेट में cos n पाई माइनस cos 0 1, सिंप्लीफाई कर दो, 2L अपॉन n² पाई² cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n माइनस, सो इज इक्वल टू, अगेन n इवन होगा तो 0, n ऑड होगा तो जिंदा रहेगा ये, अगेन
एन ऑड होगा तो -4l अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर व्हेन एन ऑड और 0 व्हेन एन इवन। जब एन तुम्हारा इवन होगा तो -1 की पावर इवन, +1 +1 -1 0। बस बाबू हो गया काम तुम्हारा। पुट द वैल्यू ऑफ a0 एंड an इन 5। a0 की वैल्यू हमारी l आई थी, ठीक। u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू l/2 -4l/पाई बाहर ले लो। समेशन कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 to infinity 1/n² और साथ में नीचे लिखना n ऑड, सिर्फ ऑड नंबर लेने, ठीक। n ऑड 1/n² cos n pi x/l e⁻⁻n² पाई स्क्वायर c² t/l²। अब रख दो l की वैल्यू बेटे, पुट l इक्वल टू 100। बहुत देर से तुम l बचा के चले आ रहे हो। l इक्वल टू 100, तो u एक्स टी तुम्हारा आंसर हो गया इज इक्वल टू 50 माइनस 400/पाई स्क्वायर समेशन n इक्वल टू 1 to infinity n odd 1/n² cos n pi x/100 e⁻⁻n² पाई स्क्वायर c² t/100²। रिक्वायर्ड सोल्यूशन पहला काम, पहला तो ये हो गया आपका मेन पार्ट, ये हो गया। दूसरा पार्ट उसने कहा है कि आप ये दिखाइए कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनका 2 पॉइंट ले लो, उन पर जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे अगर मैं पॉइंट ले रहा हूं तो कैसे। मान लीजिए ये रॉड है, ठीक, ये 0 है, ये l लेंथ है और ये सेंटर है l/2। तो यहां से x डिस्टेंस तो 100% ये l-x होगी, ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे होगी, x और l-x, क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी है, l, ठीक है। चाहो तो नंबर से देख लो, ये 0, ये 100 सेंटीमीटर, ये मान लो तुमने 20 सेंटीमीटर लिया, तो ये क्या होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और मिड पॉइंट कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो देखो ये गैप कितना है, 30 का, ये गैप कितना है, 30 का। समझ गए, एक्स और लेंथ माइनस एक्स इक्वी डिस्टेंस होंगे 50 से। मैंने एक्स को 20 रखा, l-x 80 हो गया, 100 - x 80 हो गया। अब मिड पॉइंट 50 है, 30 डिस्टेंस में है, तो आप लिख दीजिए द पॉइंट्स x and 100 - x are at equidistance from center, so u x t तो तुम्हारे पास है ये बेटा x पॉइंट पर, तो उसको लिख दो 50 माइनस कितना था, 400/पाई²। 400 ही आना था यार, इसमें मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आंसर 200 था। चलो अभी चेक कर लेंगे, 1 मिनट जरा मुझे आंसर चेक कर लेने दो बेटा, चलो बाद में चेक करेंगे, आप लोग देख लेना। ये मे बी मैं कंफ्यूज हूं कि 400 है कि 200 है, ठीक है। -400/पाई² समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/n² cos n pi x/100 e⁻⁻n² पाई² c² t/100²। अब u ऑफ 100 माइनस x को रिप्लेस कर दो 100 - x से, तो 50 माइनस 400/पाई² समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1/n² cos n pi/100, x की जगह 100 - x e⁻⁻n²
पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 100 स्क्वायर। अब मैं सीधा कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं बेटे, यहां पे बार बार हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे। इक्वल टू 50 कॉस एन पाई बाई 100 इंटू 100 - एक्स, कॉस एन पाई और बाई 100 में अंदर ले गया तो कॉस पाई एन पाई माइनस पाई एक्स बाई 100। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 100 बन जाएगा। तो यहां से माइनस निकलेगा और ये पूरा का पूरा टूट कर माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 400 अपॉन पाई स्क्वायर समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स अपॉन 100 ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 100 स्क्वायर। दोनों को इक्वेशन नंबर डाल दो। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5 6 तक थे, 7 डाल दो, इसको डाल दो 8। चेक कर लेना पीछे 5 तक 6 तक थे, या रुको 5 तक ही थे हम। ठीक है, तो इसको 6, ये हो गई 6 और ये हो गई 7। इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 7 गिव्स, दोनों ऐड कर दो, यू एक्स टी प्लस यू 100 माइनस एक्स कॉमा टी, ये दोनों सेम अपोजिट साइन के इक्वल टू 100, क्योंकि टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। प्रूफ कर दिया। आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है। और मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे 400 और 200 का कंफ्यूजन है तो आपको बता देता हूं। 400 ही है, 50 मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि एक रॉड थी 50 सेंटीमीटर वाली, एक क्वेश्चन और है 50 सेंटीमीटर का, तो उसका है आंसर में 200 आता है। 50 इंटू 4 200, हमारी तो 100 सेंटीमीटर लंबी रॉड है तो 400 आएगा। बिल्कुल सही है, डोंट वरी। ठीक है, यहां तक आ गया। अब वन इंड इंसुलेटेड का एक न्यूमेरिकल करते हैं। वन इंड इंसुलेटेड, वन इंड इंसुलेटेड। ठीक। अच्छा, इसमें एक और बेटा न्यूमेरिकल था पहले वाले की तरह, मैं थोड़ा सा बता दूं। रुक जाओ, थोड़ा सा लगे हाथ कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। उसमें ये था बेटा न्यूमेरिकल में, मैं इसी क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। इस क्वेश्चन पे करेक्शन करा रहा हूं थोड़ा सा। जैसे ग्रीन ले लेता हूं, ये ले लेता हूं। लेंथ एल की बजाय उसमें पाई कहा है लेंथ। ठीक। और इसकी बजाय ये जो वैल्यू है कॉस 2x दी गई है। ठीक है। और सी स्क्वायर की जगह 1 दिया गया, तो चलो सी स्क्वायर को रहने दो। तो अब आप इस न्यूमेरिकल को एज इट इज लेके जाओगे। अच्छा, पुराना वाला तो मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। तो आप यहां से आगे बढ़ते चले जाओगे, यहां यहां यहां, बस यहां तक तो आ गए ना 5 तक। जैसे ही आप यहां पे कंडीशन लगाओगे, लेंथ कितनी है? पाई है ना, लेंथ इसमें पाई दिया गया है बेटा, तो एल की जगह पाई रख दोगे। एल की जगह जब पाई रखोगे तो यहां पे ध्यान से देखो, जब एल की जगह पाई रखोगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल। ठीक। और ये पाई स्क्वायर कैंसिल, एल की जगह पाई रखने पर। ठीक। वो करेक्शन आप यहीं पे कर दोगे। इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन, यहीं पे लिख देना, पुट एल इक्वल टू पाई। ठीक। ए एन कॉस एन एक्स ई की पावर माइनस एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी। चूंकि एल एल की जगह जैसे पाई रखोगे तो पाई स्क्वायर यहां कैंसिल, यहां पाई पाई कैंसिल। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे बेटे आपको क्या दिया है? कॉस 2x। ये एके ट्यू में शायद 2015 में न्यूमेरिकल आया था। कॉस 2x दिया है, ठीक, इन 5। तो 5 में तुमने रखा, तो इधर क्या हो गया? कॉस 2x इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। बस ई की पावर 0 1 होता है, तो ई की पावर 0 आपने 1 कर दिया। अब यहां पे बेटे
क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ पे cos 2x है और इधर भी cos है, तो इस सीरीज को खोल दो। a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस एंड सो ऑन। अब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ये आपके एग्जाम पेपर सेटर को आपके दया आ गई तो आपसे काम नहीं करवा रहा an निकालने में, जो अभी तक मैंने किया है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देख नहीं रहे कितना काम करना पड़ा था an निकालने में। बोथ साइड्स वी गेट। अब लेफ्ट हैंड में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, a0 = 0। क्योंकि कई सारी बुक्स हैं, गलत तरीके से उनमें मैंने देखा है कि इसको गायब कर देते हैं। नहीं, आप प्रॉपर लिखिए, फिर a0 = 0 लिखिए। a1 0, क्योंकि cos x नहीं है, cos 2x है। a2, ये cos 2x यहाँ है और ये cos 2x लेफ्ट हैंड पे है। ठीक, तो cos 2x का कोफिशिएंट 1 है तो a2 1। और अब cos 3x cos 4x कुछ भी नहीं है तो a3 a4 = एंड सो ऑन 0। तो यानी सिर्फ a2 की वैल्यू मिली 1। हेंस बाई 5 u = 0 प्लस, सिर्फ a2 की वैल्यू है ना, तो cos 2x e⁻² c स्क्वायर t। तो यानी e⁻⁴c² t cos 2x, ये आंसर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड ही आते हैं, मैंने हार्ड लिया है, आसान न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे आपने देखो दोनों साइड कंपेयर कर ली। ठीक है, अब चलते हैं वन इंड इंसुलेटेड में। वन इंड इंसुलेटेड, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। सॉल्व ut = c² uxx, यानी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन आपको दे दी। वेन u इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऑब्वियसली बेटे हम k = -p² इसी वजह से लेते हैं कि टाइम बढ़ने पर टेम्परेचर इन्फिनिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें e⁻⁻p² c² t, हमारा यही तो आंसर आता है बार बार, अपॉन l²। चूंकि ये टाइम बढ़ेगा, t बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये बताने का पर्पज यही है कि k को -p² लेना। ठीक, ux = 0 वेन x = 0, यानी इसने कौन सा एंड इंसुलेटेड किया है, ये वाला एंड। अगर ये 0 है, ये l डिस्टेंस पे है, तो उसने इसको इंसुलेटेड किया है। ठीक, इस साइड को इंसुलेटेड किया है, x = 0 साइड को। u0 वेन x = l, यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है x = l पर, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो बाउंड्री कंडीशन आपकी दो बनेगी, एक ये बनी, एक ये बनी, और ये इनिशियल कंडीशन। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए कि k को -p² लेना। आगे बात सुन में, तो चलिए वापस चलते हैं, बार बार मेहनत नहीं की जाएगी। इस वाले न्यूमेरिकल को मैं काटता हूं, अब पुराने न्यूमेरिकल पे आता हूं। तो अब यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इसको इंसुलेट किया है 0 वाले को। और ये जो x = l है, ये है x = 0 एंड, और ये है x = l एंड। x = l एंड पर इधर इंसुलेटेड किया, और x = l एंड पर इसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे दिया। तो आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई, u/u/x, ये ऑलरेडी दी गई है बेटे, दूसरे नंबर पे कंडीशन। तीसरे नंबर पे कंडीशन ये दी गई है, क्या दिया है, u(l, t) = 0। और इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है, u0। ठीक, आपने सारी कंडीशन लिख दी। पहली कंडीशन तो मैंने पहले ही बताई थी ना आपको, पहली कंडीशन सिर्फ k = -p² के लिए है। ठीक है, अब वो तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख रहे हैं, वी लेट k = -p² बिकॉज सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। ठीक है, विल नॉट सेटिस्फाई द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हीट कंडक्शन। ठीक, और हाँ यहाँ पे आप ये चाहो तो लिख सकते हो कि लेट uxt, एक और काम, चूंकि इसने सारी इक्वेशन दी गई हैं, तो आप चाहो तो इसको गायब कर सकते हो, ये हटा दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हटा दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लिख दो गिवन इक्वेशन इज, चूंकि वो इक्वेशन सॉल्व करा रहा है, करा वन डायमेंशनल हीट ही रहा है,
ठीक। लेकिन यहां पे आप ये लिख दोगे, कोई बुराई नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हीट कंडक्शन इक्वेशन 1, क्योंकि ये इक्वेशन 1 तो वन डायमेंशनल हीट फ्लो की है ना, तो ये तो कभी नहीं खत्म होगी। मैं चाहे जिस जिस फॉर्म में लिखूं, चाहे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूं, चाहे वर्ड फॉर्म में लिखूं, ये तो अपनी प्रॉपर्टी, ये तो वन डायमेंशनल हीट थी, है और रहेगी। तो यहां पे आप ये लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 3 तक आना है, बिल्कुल नॉन स्टॉप। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो इक्वेशन 4 तक आ गए, अब यहां से हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब आपकी अगली कंडीशन अलग है। इक्वेशन 4 तक आ गए आप, आपने एक्स इक्वल टू 0 आपका इंसुलेटेड था, तो पहुंच गए वहां तक। अब कहानी बदलेगी, लेकिन देखो काफी हद तक तो तुम सेम चले आ रहे हो ना हर न्यूमेरिकल में, बस न्यूमेरिकल पहचानना है तुम्हें, ये जानना है कि कौन से न्यूमेरिकल में हमें कहां तक जाना है साथ में, ठीक है। अब लिख दीजिए अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन, ये भी तो मिटाना था, डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है, यहां लिखूंगा अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन u l comma t is equal to 0 in 4, we get, तो 0 इज इक्वल टू c1 cos lx c3 e टू द पावर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। ऑब्वियसली बेटे c1 जीरो हो नहीं सकता, x के ब्रैकेट पे ध्यान दो, cos lx जीरो हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज पहली बार आपको मिला है cos जीरो, अभी तक कहीं नहीं मिला, cos lx इक्वल टू जीरो, ठीक। अब lx नहीं lp, ओहो lp lp, cos lp इक्वल टू जीरो। अब बेटे ये याद रखना, साइन जीरो को तो साइन एन पाई करते थे हम लोग, साइन एन पाई इक्वल टू जीरो, याद है। कॉस जब जीरो होता है, कॉस की वैल्यू तो ये होती है कॉस इक्वल टू कॉस 2n-1 पाई बाई 2, याद रखना, ठीक है। साइन एन पाई जीरो होता है और कॉस 2n-1 पाई बाई 2 जीरो। लेकिन एन कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 2 एंड सो ऑन। अब रख के देख लो, एन की जगह 1 रखो, कॉस पाई बाई 2 जीरो, एन की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4-1 कॉस 3 पाई बाई 2 जीरो, इनकी जगह 3 रखोगे, कॉस 5 पाई बाई 2 वो भी जीरो होता है। तो ये 2n-1 हमेशा ऊपर ऑड नंबर आने देगा, इवन नंबर नहीं आने देगा। 2n-1 ऑड ही आता रहेगा, 2 1 जा 2-1 1, 2 2 जा 4-1 3, 2 3 जा 6-1 5। तो जब ऑड नंबर ऊपर आता रहेगा तो कॉस की वैल्यू जीरो बनती रहेगी। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2l, p की वैल्यू आ गई। hence 4 becomes hence 4 becomes hence 4 becomes u is equal to c1 था कि c2 था, चेक कर लें दो यार, हाँ c1 था, c1 c3 cos, क्या था बेटे, px था, तो cos 2n-1 पाई x अपॉन 2l e टू द पावर माइनस, ये था ना cos px, p की वैल्यू 2n-1 x अपॉन 2l e की पावर माइनस 2n-1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4l स्क्वायर, 2l का होल स्क्वायर, ठीक। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज u इज इक्वल टू समेशन, यहां पे समेशन कहां से स्टार्ट होगा, n से, 1 से। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, देखो बेटे, चूंकि ये जो cos जीरो बन रहा है ना, cos pl इक्वल टू जीरो, तो ये n जो तुम्हारा ऑलरेडी 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, समझ गए, इस बात को ध्यान रखना कि यहां ना कांस्टेंट टर्म बनाने बैठ जाना, ठीक है। क्योंकि n 1 से स्टार्ट हो रहा है तो सीरीज ही तुम्हारी a1 से स्टार्ट होगी, तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट है,
अब बन गया तुम्हारा समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos 2n माइनस 1 पाई एक्स अपॉन 2l e टू द पावर माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर t अपॉन 4l स्क्वायर। ठीक, क्लियर, आ गई बात समझ में? बस कंडीशन लगा दो। ये हो गई तुम्हारी कौन सी इक्वेशन नंबर 5। अप्लाई द कंडीशन u x0 इज इक्वल टू u नॉट, जो कि कांस्टेंट है इन 5, वी गेट, अब यहां पे फिर काम करना पड़ेगा, u नॉट इक्वल टू समेशन an cos 2n माइनस 1 पाई एक्स अपॉन 2l which is a half range बेटा, ये इन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिखो, विच इज अ हाफ रेंज फूरियर कोसाइन सीरीज हुज, अब यहां पे ए नॉट मत निकालना, ए एन इज इक्वल टू 2/L 0 से L एफ एक्स यानी यू नॉट कॉस, अब एन पाई एक्स अपॉन एल मत लिखना, ये वाला लिखना। इस न्यूमेरिकल को कराने का मेरा पर्पज ही यही था कि ये बिल्कुल डिफरेंट न्यूमेरिकल है, अपॉन 2l dx, सो इज इक्वल टू 2u0/L, डिफ्रेंशिएट कर दो, 2l अपॉन कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही होता है 2n माइनस 1 पाई साइन 2n माइनस 1 पाई एक्स अपॉन 2l लिमिट 0 से L, सो दिस इक्वल टू L से L कैंसिल 4u0 अपॉन, जरा सा 4 और u जब आए तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया करो, 4u0 अपॉन 2n माइनस 1 पाई, जब साइन की वैल्यू, साइन 0 तो 0 होता है तो वहां पे तो कुछ सोचना ही नहीं, एल वाले में खेल होगा, साइन 2n माइनस 1 पाई बाई 2, एक्स जब एल रखोगे तो एल अपॉन एल कैंसिल, माइनस साइन 0 0। ठीक, अब यहां पे बेटा इज इक्वल टू, मैं अगले पेज पे चलता हूं, इज इक्वल टू 4u0, फिर से 4 अलग कर देता हूं, 4u0 अपॉन 2n माइनस 1 पाई, दोबारा लिख रहा हूं मैं, साइन 2n माइनस 1 पाई। अब यार हमारे पास समस्या, साइन 2n माइनस 1 पाई को हम लिखें क्या, पाई बाई 2, कोई बात नहीं, हर चीज याद नहीं की जा सकती, 2 मिनट का काम है, n इक्वल टू 1 डालो, 1 से सीरीज स्टार्ट है ना, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 डालो तो साइन 3 पाई बाई 2। ठीक, क्या होता है, माइनस 1, n इक्वल टू 3 डालो तो साइन 5 पाई बाई 2 प्लस 1, ये देखो ना, ये पाई बाई 2, इस पे पाई जोड़ा तो ये 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे फिर पाई जोड़ा तो 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे फिर पाई ऐड किया तो 7 पाई बाई 2, और साइन यहां पे होता है प्लस 1 और नीचे होता है माइनस, तो 5 पाई बाई 2 प्लस 1, n इक्वल टू 4 पे साइन 7 पाई बाई 2 अगेन माइनस 1, तो कहानी ये चल रही है बेटा। तो इसमें तुम देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो यानी n इक्वल टू 1, तो जब n ऑड है तो प्लस 1 और n इवन है तो माइनस 1, n ऑड है तो प्लस 1, n इवन है तो माइनस 1, तो ये बन जाएगा 4u0 माइनस 1 की पावर n माइनस 1, ये लो, n माइनस 1 कर दो चाहे n प्लस 1 कर दो, यानी n अगर ऑड है एक डिफरेंस कर दिया, ठीक है, अपॉन 2n माइनस 1 पाई, बस पुट द वैल्यू ऑफ, कहे की वैल्यू थी an की थी ना, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ an इन इक्वेशन नंबर 5, in equation 5 we get
U is equals to 4u0 upon 4u0 upon pi summation n equal to 1 to infinity minus 1 की पावर n minus 1 upon 2n minus 1 cos 2n minus 1 pi x upon 12 e to the power, मुझे इधर मिटाना पड़ेगा, e to the power माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर सी स्क्वायर टी अपॉन 4l स्क्वायर आंसर। चलिए बेटे, सारी वेराइटीज वन डायमेंशनल हीट की अब कवर हो गई है आपकी। एक पहला वीडियो था हीट वाला, नॉन होमोजीनियस, सॉरी ठीक है, अब ये मुझे याद नहीं पहला दूसरा कौन सा, एक होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन का बनवाया था, एक नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन का। मोटे तौर पे कहूं, एक वीडियो था जिसमें दोनों एंड पे 0 टेम्परेचर था, दूसरा वीडियो था जिसपे दोनों एंड पे टेम्परेचर वेरी कर रहा था, ये तीसरा वीडियो है हीट का जिसमें एक बार दोनों एंड इंसुलेटेड होंगी, एक बार एक एंड इंसुलेटेड होगी। तो कहाँ कहाँ क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है कि कब आपको A0/2 लेना है, कब नहीं लेना है, कब वैल्यू कैसे आनी। अब आप इसका प्रैक्टिस करिए, इन न्यूमेरिकल्स को लिख के एक बार खुद लगाइए कॉपी में, फिर आंसर मैच करिए, फिर बुक के डिफरेंट न्यूमेरिकल लगाइए। ऑल द बेस्ट बेटा है।